दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने मंथली करंट अफेयर में जुलाई माह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ स्पीडी के भी प्रश्नों को शामिल किया है। आशा करते हैं कि आप सभी को आज के सेशन के सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट लगेगा। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न है, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास समर्पित अर्धचालक नीति है? तो इसका जो ऑप्शन सी है, यानी ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, यानी गुजरात जो है इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया गया है? तो ए है गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। थोड़ा और बड़ा स्क्रीन कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है? तो इसका जो ऑप्शन ए है, यानी ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन ए तमिलनाडु सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जलवायु लचीला कृषि में डाटा के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ भागीदारी की है? तो ऑप्शन ए तेलंगाना, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए ये सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, किसने चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी है राजनाथ सिंह और डी है एस जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन बी अमित शाह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कौन सी राज्य सरकार लोकप्रिय कारपोरेट ऑनलाइन कैब सेवा शुरू करने वाली है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा, यानी जो केरल है वो सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत ने हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत 5 नए रामसर स्थलों अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि को नामित किया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गई है। तो कुल संख्या हो गई है 54, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन कौन सा दिया। ए है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, बी है केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय, सी है केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और डी है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो जो इसका ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, यानी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 जुलाई 2022 को किस प्लेटफॉर्म POP का अनावरण बेंगलुरु में किया है? तो इसका देखिए ऑप्शन ए है ई कृषि, बी ई नाम, सी EDG कृषि और डी जो है EDG नाम। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा, यानी ई नाम आंसर सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने तेलंगाना के स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर सरकारी क्षेत्र में अपनी
पहली महिला संचालित वित्तीय संस्था स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो ऑप्शन है ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी राजस्थान। तो इसका जो ऑप्शन होगा यानी डी ऑप्शन सही होगा, राजस्थान। देख लीजिए पहले क्वेश्चन को, यह दिया है किस राज्य ने तेलंगाना, देख लीजिए इसका आंसर जो होगा डी होगा। अब चलते हैं 11वें पे। 11वां क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 11वां है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय की निगरानी के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? तो इसका ऑप्शन ये है उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा हरियाणा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। कौन सा राज्य ERSS के साथ PLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश वो सही है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है NDA के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भारत की राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसका जो ऑप्शन 13, 15, 16, 17 दिया है, तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है नेस्कॉम फाउंडेशन ने महिला किसानों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजीवाड़ी कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो जो इसका ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, यानी गूगल जो है इसके साथ साझेदारी की है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है देख लेते हैं जो अभी 5 आर्द्रभूमि जो है रामसर साइट तो शामिल किया है उसी से संबंधित दिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आर्द्रभूमि है एक सूची में और दूसरे में प्लेस है। तो कह रहा है कारिकली पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन होगा चलिए देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा ये ही होगा, ठीक। उसके बाद है पाला आर्द्रभूमि। तो पाला आर्द्रभूमि भी क्या होगा, मिजोरम में ही है। फिर सख्य सागर ये मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। उसके बाद भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य ये हरियाणा में है। तो इसका ये सही होगा, यानी जो इसका ऑप्शन बन के आ रहा है इधर देखते हैं, यहाँ पे होगा इसका जो ऑप्शन ए सही है, यानी 1, 2, 3, 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विथ लर नाम से एक नई योजना शुरू की है। सेकंड है इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को वापस लाना है जिन्होंने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया है। तो इसका क्या हो सकता है आंसर, इसका दोनों, यानी ऑप्शन ए सही हो सकता है। ये देखिए दोनों सही है, हो नहीं सकता है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा देखते हैं। कह रहा है किस देश में 300 वर्षों से में सबसे बड़ा गुलाबी हीरा लूलो रोज पाया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो अंगोला, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है ने अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इसका जो ऑप्शन सी सही होगा। आप लोग चारों के चारों ऑप्शन को देखते रहिएगा, जो सही है वही हम बताएंगे। अब नेक्स्ट है दिनेश गुणवर्धने के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं या हैं? तो इसका पहला है दिनेश गुणवर्धने को जुलाई 2022 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। गुणवर्धने पिछली सरकारों में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, यानी दोनों कथन जो है वो सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट है शेख मोहम्मद सबाह अल सलेम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ए वो सही होगा, कुवैत। ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा यायर लैपिड, यानी ऑप्शन ए सही है। जो सही है उसी को हम बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। किस शहर को संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा, यानी अपना यूपी का वाराणसी सही है। ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा मुस्तफिजुर रहमान, ये सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी इटली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो हमेशा रहता है, कौन सा रहता है? जापान, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, WEF द्वारा जारी लिंग अंतर यानी जेंडर गैप की बात कर रहा है, सूचकांक 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, यानी आइसलैंड क्या होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को लैंगिक समानता के मामले में 135वें स्थान पर रखा गया है, जैसा कि वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार। इसका जो आंसर होगा वो होगा विश्व आर्थिक मंच। एग्जाम में ये पूछ देता है कि कौन जारी करता है, तो आप लोग बताओगे ये ऑप्शन, यानी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, कौन से देश राष्ट्रों के I2U2 समूह के हिस्सा हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शन होंगे ये डी ऑप्शन, यानी 1 3 4 5, 1 3 4 5, इजराइल, UAE, ठीक है, USA और इंडिया, ये है ऑप्शन डी जो इसका ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। कौन कौन सा सही है? 1 3 4 और 5, यानी इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से है, कौन सा बैंक अपने माता पिता के साथ विलय के बाद दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में से एक है? तो इसका ऑप्शन जो डी है HDFC वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कैनरा AL1 के बारे में सही कथन चुनिए। कैनरा बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप कैनरा AL1 लॉन्च किया है। सेकंड है, बैंकिंग ऐप अपने ग्राहकों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 250 से अधिक सुविधाओं के साथ एक स्टाफ समाधान होगा, यानी जो इसका ऑप्शन ए है वो सही है, यानी दोनों जो दिए गए हैं वो कथन है सही है। देख लीजिए एक बार फिर से क्या कौन कौन सा पहला और दूसरा दोनों कथन। नेक्स्ट है, विश्व बैंक में विकास अर्थशास्त्र के लिए नए मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा, यानी इंद्रमित गिल, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ERDAI की सैंडबॉक्स पहल के तहत अपनी तरह का एक व्यापक मोटर बीमा उत्पाद स्विच लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन जो डी होगा, यानी एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस, ये सही होगा, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसे भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा जयंती प्रसाद, वो सही है, ऑप्शन ए
जयंती प्रसाद। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन स्वास्थ्य दावों को निपटाने के लिए एक डिजिटल मंच के रूप में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज विकसित करेगा? तो ऑप्शन 34 का जो ऑप्शन होगा बी सही होगा, यानी IRDAI ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा बैंक बोर्ड ब्यूरो BBBBB को वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो FISB में बदल दिया गया है। FISB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन डी है भानु प्रताप शर्मा, वो सही है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? तो इसका जो ऑप्शन बी है SBI वो सही है, मतलब जो क्वेश्चन हम पढ़े हैं उसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है देख लेते हैं। किस बैंक को दूसरी बार यूरोमनी द्वारा 2022 वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक नामित किया गया है? तो जो इसका बी ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगेगा कि आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DBS बैंक, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। किसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही है, ऑप्शन डी T राजा कुमार सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किस बैंक ने आयकर विभाग के नए फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा कर लिया है? तो ऑप्शन डी जो होगा कोटक महिंद्रा बैंक, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ इंडियन बैंक ने भुगतान के डिजिटल संग्रह को सक्षम करने के लिए किस राज्य के वन और वन्य जीव विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन जो ए होगा केरल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंकी पॉक्स वैक्सीन को हाल ही में वायरस से वयस्कों की रक्षा के लिए यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है, यानी ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी पायलट रहित वरुणा ड्रोन निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए है सागर रक्षा इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित किया गया है, तो इस ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में अंडमान सागर में समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया था। तो किस देश के साथ किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी जापान, वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र का उद्घाटन किस संस्था के किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वो सही होगा। चलिए इसको भी देख लिए। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने विवा एंगेज ऐप लॉन्च किया है जो पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए टूल्स प्रदान करने के साथ साथ कम्युनिटी और कनेक्शन बनाने में मदद करता है? तो ऑप्शन ई जो होगा सही होगा इस क्वेश्चन का, माइक्रोसॉफ्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम जुलाई 2022 में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में स्थापित किया गया था। इस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन डी है SSI मंत्रा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान किसने स्प्रिंट चुनौतियों का अनावरण किया है? तो जो इसका ऑप्शन ए होगा नरेंद्र मोदी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में चौथा
P-17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी होगा, राजनाथ सिंह सही होगा। नेक्स्ट है, ग्रीनको ने टिकाऊ विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए भारत का पहला समर्पित स्कूल शुरू करने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन जो सी होगा, आईआईटी हैदराबाद सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका जो स्थान है वो है 118वां, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं, किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? तो इसका जो ऑप्शन ए है सही है, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जुलाई 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपना पर्वत शुद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनाया है? तो जो इसका ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, यानी सिक्किम है इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कौन सा बंदरगाह भारत का पहला 100% मालिकाना मेजर पोर्ट बन गया है जिसमें PPP मॉडल पर संचालित सभी बर्थ हैं? तो इसका जो ऑप्शन सी सही होगा, यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईटी हैदराबाद परिसर में मानव रहित जमीन और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक तीहान सुविधा का उद्घाटन किया है, किसने किया है? तो इसका जो ऑप्शन, एक मिनट, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा जितेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी 35 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दी गई है, कौन सी पनडुब्बी है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा, INS सिंधु ध्वज, वो सही होगा, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन जो सी होगा इसका वो सही होगा, यानी वेदांता। नेक्स्ट है, पहली जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा किसकी छवि ली गई है? यानी जो 57 का होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी क्या है, सबसे पुरानी आकाशगंगाएं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, किस शहर में अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला गया है? तो ऑप्शन सी जो होगा इसका वो सही होगा, यानी चेन्नई में खोला गया है। नेक्स्ट है, खेलकूद से 4 बार के फार्मूला 1 चैंपियंस कौन है, उन्हीं को पूछ रहा है, ने अपनी सेवानिवृत्त की घोषणा की है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, यानी सेबेस्टियन वेटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल प्रतियोगिता में कितने मीटर की दूरी के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, यानी 88.13 मीटर सही आंसर है। नेक्स्ट है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 को फतह करने वाला पहला बांग्लादेशी कौन बन गया है? तो ऑप्शन जो ए होगा इसका सही होगा, वसीफा नाजरीन। नेक्स्ट, एशिया कप 2022 संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा, इससे पहले यह कार्यक्रम किस देश में होने वाला था? तो इसका ऑप्शन जो होगा सी श्रीलंका सही था। चलिए नेक्स्ट है, PV सिंधु और मनप्रीत सिंह जुलाई 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के
समारोह में भारत के ध्वजवाहक हैं। 2022 राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुए थे? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, यानी ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड्स ने फार्मूला 1 का खिताब जीता है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा सही होगा, फ्रेंच ग्रांड प्रीमियम 2022, यानी ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किन 3 देशों को सदस्यता का दर्जा दिया है? तो इसका ऑप्शन सी 1 2 3। इसका जो ऑप्शन सी है 1 2 3 सही है, यानी कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और कोटे डी आइवर, ये तीनों देश को सदस्यता का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, एक मिनट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पुष्टि की है कि भारत आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी करेगा। कब करेगा? तो इसका जो ऑप्शन है सी 2025 में करेगा, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव का आयोजन करेगा। तो कहाँ करेगा? ये ऑप्शन इसका डी सही है, नई दिल्ली में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में चुना गया है? तो इसका जो ऑप्शन सी है टोक्यो, ये सही है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते चलिएगा। नेक्स्ट लिएटोन हेवेट को जुलाई 2022 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। हेवेट किस देश से संबंधित हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी सही होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया है वो सही है, ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। स्विट्जरलैंड के जिस स्टैड में आयोजित स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी कैस्पर रूड ने जीता है, तो ये सही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट है कह रहा है कि नूर-सुल्तान में उद्घाटन एलार्डा कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। मतलब कौन कौन लोग हैं जो जीते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी चलिए पहले देख लेते हैं डी कौन कौन सा है। डी होगा अल्फिया पठान, गीतिका। नेक्स्ट है साई ने में भाग लेने वाले भारतीय दलों को उत्साहित करने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है। तो किस सन में करेगा? इसका जो ऑप्शन है ए बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट चोट के कारण राष्ट्रमंडल खेल 2022 से बाहर हो गया है? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा नीरज चोपड़ा, सही होगा। नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेल 2022 से बाहर हो गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से किसने त्यागपत्र दे दिया है? तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी नरेंद्र बत्रा त्यागपत्र दे दिए हैं, ये सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नैतिकता अधिकारी और लोकपाल के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका जो आंसर ए होगा वो सही होगा, विनीत सरन। नेक्स्ट है क्या कह रहा है देखते हैं। ब्रिटिश ग्रांड प्री 2022 में अपनी पहली फार्मूला 1 जीत किसने दर्ज की है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, कार्लोस सेंज। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 विजेता के निम्नलिखित खिलाड़ी का मिलान कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा, मिलान कर लेते हैं। मिलान मीराबाई चानू जो हैं वो भारोत्तोलन से हैं, सुशीला
लिकम्बम जो हैं वो जूडो से हैं। रूपा रानी तिर्की लॉन बाउल से हैं, तो ये हो गया सही। हरमित देसाई जो हैं वो ऑप्शन डी यानी टेबल टेनिस से हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, यानी 1 2 3 4 वो सही होंगे। एक बार और देख लीजिए, सारे के सारे मैच कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी सुररायपोटू, वो सही होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही है, सुररायपोटू। नेक्स्ट, कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन लीडिंग रिच वुमेन लिस्ट के तीसरे संस्करण के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष भारत में सबसे अमीर महिला के रूप में किसने अपनी स्थिति बरकरार रखी है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा रोशनी नादर मल्होत्रा, वो सही होगा। ऑप्शन सी को देख लीजिए, ये सही है। नेक्स्ट है, किसे जुलाई 2022 में सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, वोलोदिमीर जेलेंस्की। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा भारत के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका जो ऑप्शन बी सी होगा, सी वो सही होगा, भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड द मिस्टीविल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो है आराधना जौहरी, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है, उस अभिनेता का नाम बताइए जिसे पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो इसका ऑप्शन है वो है शाहिद कपूर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने कला के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में NRI विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में शिरोमणि पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका जो ऑप्शन सी है मिशेल पूनावाला, वो सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट है, किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ऑप्शन जो इसका ए होगा, सही होगा, मनोज कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, अविवा इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंधक निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो असित रथ हो, ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने शीर्ष गणित पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी ये सभी ने जीता है। कहने का मतलब कि ये भी और ये भी, ठीक। ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन जो होगा इसका डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा बुरहानपुर, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, क्यू पीटर ब्रूक दुनिया के सबसे अभिनव में से एक का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका जो ऑप्शन डी थिएटर निर्देशक सही होगा, यानी वो कौन थे? थिएटर निर्देशक थे। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का विजेता कौन है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सिनी शेट्टी होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कमल हासन, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन बी सुरंजन दास
सही है। नेक्स्ट है गोपीनाथ नायर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध थे, कौन थे? तो ये थे स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है गेटिंग द ब्रेड द जैन वे टू सक्सेस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक का नाम है प्रार्थना बत्रा, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 28 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक भारत के पहले और सबसे बड़े शहर व्यापी शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी करने के लिए तैयार है? तो जो इसका ऑप्शन बी है वो सही है, दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को वर्ष 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा दिया मिर्जा, वो सही होगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही है। ये ऑप्शन डी है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसके जो लेखक के नाम हैं वो हैं सुसान निनान, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? तो जो इसका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है, नारायणन कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। उस भारतीय शहर और राज्य का नाम बताइए जिसने टाइम पत्रिका वर्ष 2022 की सूची में दुनिया के 50 महानतम स्थानों की सूची में नामित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है अहमदाबाद और केरल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो ऑप्शन है यानी जो लेखक हैं उनका नाम है जनरल जे सिंह। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा लखनऊ, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसका जो आंसर होगा वो 135वां, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, UNDP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन जो होगा डी वो सही होगा, तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, ऑप्शन सी, झांसी से होकर नहीं गुजरता है। किससे होकर गुजरता है? इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बादा, चित्रकूट, यानी 7 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, और 291 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया जा रहा है? तो जो ऑप्शन ए होगा इसका सही होगा, श्रीनगर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो जो इस ऑप्शन बी होगा गूगल, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मिशन वात्सल्य एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। दूसरा है इसे पहले बाल संरक्षण सेवा योजना के नाम से जाना जाता था। कह रहा है इनमें से कौन असत्य कथन को चुनिए, मतलब असत्य कथन को चुनना है। तो इसका जो केवल एक होगा वो ऑप्शन ए जो है वो सही है। कहने का मतलब ये है कि जो कथन ए दिया है मिशन वात्सल्य एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा असीम अरुण वो सही होगा। इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो इसका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, यानी उड़ीसा राज्य को प्रथम स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है, 4 से 9 जुलाई तक किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो जो इसका ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, मध्य प्रदेश पहली बार जीता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। तो जो ऑप्शन इसका डी है वो सही है, यानी 1 जुलाई 2022। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ने अटल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ बनाने का निर्णय लिया है। तो जो इसका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है केरल में, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा देखते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो जो इसका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, 29 जुलाई को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा निरफ NIRF द्वारा जारी रैंकिंग कितने श्रेणियों में जारी की गई है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, 11। नेक्स्ट है शुभंकर जागृति का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है वो है उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता से, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस शहर में प्लास्टिक से मुक्ति हेतु राज्य के पहले मोबाइल थैला बैंक की शुरुआत की गई है। तो इसका जो ऑप्शन डी है नोएडा वो सही है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। I2U2 में शामिल देश हैं, कौन कौन से हैं। इंडिया, इजराइल, UAE, USA, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है, भारत, इजराइल, USA और UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, चीन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा देखते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, सिनी सेठी, ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है ऑप्शन ए PV सिंधु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर सेल पुलिस सहायता केंद्र खोली गई है, कहाँ खोली गई है। तो ये खोली गई है लखनऊ में, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो इसका जो बी ऑप्शन है विश्व आर्थिक फोरम, ये सही है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हेनेले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो स्थान जो है वो है ऑप्शन सी 87वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो ये है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो इसका ऑप्शन ए है बान, जर्मनी में, वो सही है। नेक्स्ट है एफिल टावर की तर्ज पर अनूठी रिवर आर्ट गैलरी कहाँ बनाई
जाएगी। तो ऑप्शन जो इसका बी है प्रयागराज सही है, यानी ऑप्शन बी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वह कौन सा राज्य है जिसके पास अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा है? तो ये जो है आपका केरल, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान कौन सा है? तो जो इसका स्थान है वो है 104वां, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वह देश जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुल जाना लॉन्च किया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा, ईरान। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ऑप्शन जो बी है इसका वो सही है, 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो जो इसका ऑप्शन सी है वो सही है, वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो जो इसका ऑप्शन बी है वो सही है, बेंगलुरु। नेक्स्ट है झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य हो सकता है? तो वो राज्य है राजस्थान, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका जो ऑप्शन होगा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका ऑप्शन ए सूरत में किया गया है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जिसे शंघाई सहयोग संगठन की पहली प्रस्तावित सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, वाराणसी। नेक्स्ट है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स के रूप में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? यानी जो शामिल नहीं है उसको बताना है, तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, यानी नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन जो ए होगा नितिन गुप्ता, वो सही है। नेक्स्ट है एक्सपैक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा 36वां सही है। नेक्स्ट है तिहान क्या है? तो स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश किस स्थान पर अपैरल पार्क स्थापित किए जाने की योजना है? तो ऑप्शन जो होगा इसका सी ऑप्शन नोएडा सही है। नेक्स्ट है G20 हेतु भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, अमिताभ कांत को शेरपा नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो इसका ऑप्शन है वो है गणित के क्षेत्र में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो है परीक्षा संगम पोर्टल, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है देश का पहला स्वदेशी सर्जिकल रोबोट कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए SSI मंत्रा सही है। नेक्स्ट हाल ही में भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है? तो वो रह चुकी हैं झारखंड की, ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा, यानी बी ऑप्शन
सही है। चलिए, इस तरह से हमने आज पूरे 150 प्रश्नों को शामिल किया था और ये सारे जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए, अब इस पीडी के करंट अफेयर जुलाई माह के देख लेते हैं कौन कौन सा है। इसमें पहला है 30 जून 2022 को चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो नोवाक जोकोविच हैं, वो बने हैं। नेक्स्ट है 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 1 जुलाई 2022 को एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है, तो तेलंगाना में की है। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी, तो 100% होगी। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है, तो अर्जेंटीना ने आवेदन किया है। नेक्स्ट है 2 जुलाई 2022 को नारी को नमन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट 2 जुलाई को किससे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है, तो मिशेल पूनावाला को मिला है। नेक्स्ट 2 जुलाई 2022 को किसे सीआई या गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो अशोक सूता को। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वास इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है 2 जुलाई 2022 को क्यूएस द्वारा जारी वेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा, तो लंदन रहा। नेक्स्ट 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 3 जुलाई 2022 को नाटो शिखर सम्मेलन 2022 को आयोजन कहाँ हुआ, तो मैड्रिड में हुआ है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है, तो गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट 3 जुलाई 2022 को जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा, तो सिंगापुर रहा। भारतीय शहरों में प्रथम बेंगलुरु रहा। 3 जुलाई 2022 को किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो आंध्र प्रदेश रहा है। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो गुजरात। किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई, तो अलूरी सीताराम राजू का, ठीक है। उसके बाद है 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो विक्टर एक्सेलसन ने जीता है। फेमना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है, तो सिनी शेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया है, ब्रिटेन ने किया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राहुल नार्वेकर को किया गया है। नेक्स्ट है देखते हैं भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, तो नेपाल देश के बीच में, यानी भारत और नेपाल देश के बीच में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट है 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो उड़ीसा रहा है, तो इसका आंसर उड़ीसा ही होगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग में प्रिंटिंग क्लियर नहीं आया है, लेकिन हम पढ़ के बता दे रहे हैं, तो इससे आप समझ जाइएगा। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो गुजरात तथा कर्नाटक सही होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो रंजीत बजाज को। किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है, तो उड़ीसा। नेक्स्ट खबरों में रहा लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है, तो महासागर से संबंधित है। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INS AS 324 कहाँ
में शामिल किया है, तो इसका ऑप्शन विशाखापत्तनम होगा। किस दिवस यानी 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व जूनोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश की गणितज्ञ मैरीना वियाजोव्स्का ने प्रतिष्ठित फोल्ड्स मेडल 2022 जीता है, तो यूक्रेन की हैं जिसने जीता है। 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है, तो सीबीएसई बोर्ड ने किया है। 6 जुलाई 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है, तो इंडोनेशिया देश में भाग लिया है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं, तो डॉक्टर मोहन बानी बने हैं। नेक्स्ट है एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है, तो न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस वेरिएंट्स को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है, तो अमेरिका है। नेक्स्ट है 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है, तो विश्व क्रिस्टिवली दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है, तो कहाँ किया है, तो वाराणसी में। देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है, तो 7.80% हो गई है। नेक्स्ट है फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो जयश्री उलाल को शामिल किया गया। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है, तो स्मृति ईरानी को मिला है। नेक्स्ट पश्चिमी रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है, तो मुंबई में। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है, तो आईआईटी खड़गपुर ने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है, तो वाराणसी में किया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है, तो नई दिल्ली में किया है। 8 जुलाई 2022 को कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2022 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो जो रूट है। नेक्स्ट 8 जुलाई 2022 को चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो प्रार्थना बत्रा ने लिखी है। और किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। तो ये इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है अश्विनी वैष्णव। चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अमिताभ कांत को किया गया है। नेक्स्ट गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है, तो श्रीनगर में किया है। नेक्स्ट है जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, तो उड़ीसा रहा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए। चलिए नेक्स्ट है कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट प्रथम नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है, तो IISc बेंगलोर ने किया है। नेक्स्ट है खारची उत्सव कहाँ शुरू किया गया है, तो त्रिपुरा में शुरू हुआ है। 9 जुलाई 2022 को 13वें एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तर प्रदेश है। किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 9 जुलाई 2022 को लगातार 13वीं T20 मैच जीतने वाली पहले कप्तान कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है IMF के पूर्व अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो गीता गोपीनाथ हैं। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है, तो पल्लवी सिंह ने जीता है। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है। विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच और एलिना रिबाकिना ने जीता है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व जनसंख्या दिवस।
11 जुलाई 2022 को T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट है 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो 68वां इसका आंसर होगा। बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बन गया है। नेक्स्ट है 84 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2022 को भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2022 को गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? तो गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट है किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AL टूल विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पेपर बैग दिवस। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड बना है। 13 जुलाई 2022 को किसे जापान के आर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो नारायणन कुमार को किया गया है। 13 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो लेह का। 13 जुलाई 2022 को 150वें विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं। जून 2022 के लिए IC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो जॉनी वेयर स्टो तथा मेरीजान कैप ने जीता है। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश है। WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो घाना है। घाना देश में ये मामला निकल के आया है। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? तो वो गुजरात है। 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? वास्तिल दिवस के रूप में मनाया गया। पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो भारत है। नेक्स्ट है WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड। भारत का स्थान 135वां है। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने किया है। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस। किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक ने किया है। इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास। नेक्स्ट किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित की है? तो सैमसंग ने की है। नेक्स्ट कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो वाराणसी होगा। नेक्स्ट विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? यूजीन ओरेगन उत्तरी अमेरिका में है, वहाँ से शुरू की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी है? 0% है। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो केरल है, केरल राज्य में हुई है। नेक्स्ट है देखते हैं किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो अमेरिका है द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो महाराष्ट्र के द्वारा मिला है। कौन 41वें बिला डी वेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? तो अरविंद चिदम्बरम ने विजेता बने हैं। चलिए नेक्स्ट है 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 17 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो केरल हुआ है। नेक्स्ट है सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है। नेक्स्ट है किसने अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ट्विटर ने किया है। राष्ट्रीय वाटर सेट सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है।
WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मुरली श्री शंकर बने हैं। 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। 18 जुलाई 2022 को किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो 35 वर्ष के बाद। नेक्स्ट, ऐश्वर्य तोमर ने चांगवून में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तमिलनाडु ने बनाया। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू किया है? तो राजस्थान ने शुरू किया है। हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दिल्ली में मनाया गया है। महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्किट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल के साथ किया है। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैक्सिको रहा है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सौरव गांगुली को किया गया है। 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस के रूप में। किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में हुई है शुरुआत। BCCI के नए ABM ऑफिसर कौन बने हैं? तो विनीत शरण ने किया है। मिसप्रिंटिंग है, पूरी तरह से प्रिंट नहीं हो पाया है। तो चलिए नेक्स्ट है, यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को घोषित किया गया। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इसके पहले जो हम कराए हैं उन सब में मिल जाएंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अच्छी तरह समझ जाएंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? तो राज शुक्ला बने हैं। हर्षदा गरुण ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के हैं। किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण वीर नारी योजना शुरू की है? तो असम है। 21 जुलाई 2022 को भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ किया है। नेक्स्ट है, किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो एयरटेल ने किया है। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु रहा है। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो जर्मनी में अगर पूछेगा तो बान है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान रहा। भारत का वहीं पे स्थान 87वां रहा। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो नमस्ते है। नेक्स्ट है, 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मस्तिष्क दिवस। किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? KP कुमारन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में किया है। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो जवाहर नेहरू पोर्ट बन गया है। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत रहा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अग्रवाल को किया गया है। 22 जुलाई 2022 को जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? कर्नाटक रहा। नेक्स्ट है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौशिक राजशेखर। इसरो ने ह्यूमन
स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलुरु में। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट है किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो अमेरिका देश द्वारा किया गया है, यानी अमेरिका द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड किया है। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस इस तरह से हमने 15 जुलाई तक के करंट अफेयर को कवर कर लिया है। हमें आशा है कि आपको अभी तक के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।